हाय एवरीवन, हम चैप्टर 1 आपका कर रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग जो बेसिक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलरेडी डिफिनेशन आपको प्रीवियस में बताया गया, नेबरहुड सर्कल क्या होता है, एनालिस क्या होता है, ओपन डिस्क क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या होता है, सब कुछ बता दिया गया। उसी के क्रम में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और डिफिनेशन है, एक या दो वीडियो लगेगा, लेकिन बेसिक पहले आपको जब पता हो जाएगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो सब चीज़ें कम भी पढ़ोगे ना तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ना पकड़ बन जाएगी आपको उन चीज़ों पे, ठीक है, जो आगे हमको पढ़ने वाले हैं। अगर आपका बेसिक सही है तो वो चीज़ें हम जल्दी जल्दी भी पढ़ा देते हैं आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस में हमने 6 डेफिनेशन पढ़ा था, हम कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, 6 डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा है इंटीरियर पॉइंट 7 नंबर डेफिनेशन। तो आइए इंटीरियर पॉइंट के हम डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट, आप इंटीरियर पॉइंट रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, हम कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास कोई सेट है, वो सी का सबसेट है, तो एक पॉइंट हम यस से लें, Z0 लें, उससे एक हमें Z0 के जितने भी नेबरहुड होंगे वो सब यस के अंदर कंटेन कर जाएं, तो हम कह देते हैं Z0 को कि Z0 जो क्या है वो इंटीरियर पॉइंट है यस का। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए डेफिनेशन क्या है। लेट एस सबसेट ऑफ सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। देन अ पॉइंट Z0 बिलोंग टू यस इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस। देयर एग्जिस्ट, यहाँ तो बोला गया कम से कम, क्या कम से कम एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ Z0 विच लाइज इंटायरली इनसाइड ऑफ द सेट यस। मतलब नेबरहुड ऑफ Z0 किसके अंदर कंटेन करना चाहिए, सेट यस के कंटेन करने चाहिए, जो सेट यस के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो जितने उसके नेबरहुड मिलेंगे सब यस के अंदर क्या करें, कम से कम एक कंटेन करना चाहिए, बाकी आप जितना मिल जाए सही है। तो ये होता है इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन। अगर आपको नेबरहुड का डिफिनीशन में प्रॉब्लम है तो वीडियो बनाया गया है, जाके प्रीवियस में देखिए। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने लिया क्लोज डिस्क ले दिया, मार्ड लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया, जिसका सेंटर क्या है 0 है, और यहाँ पर 1 आपका इसका रेडियस है ना। अब देखिए सपोज हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया Z0, उससे आपने यहाँ एक डिस्क बनाया, ठीक है। तो Z0 के अंदर जितने भी पॉइंट्स है सब इसी सेट यस के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो इस Z0 को हम बोलते हैं कि वो इंटीरियर पॉइंट है सेट यस का। एक बार समझिए, हम यहाँ एक कोई पॉइंट लेते हैं Z0, उससे हमने एक डिस्क बनाया है ना, तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्या कर रहे हैं, वो सेट यस के अंदर ही कंटेन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि Z0 जो है सेट यस का इंटीरियर पॉइंट है। ये इसका एग्जांपल देखिए, हमने दूसरा एग्जांपल लिया 1 - 1 आयटा माइनस आयटा। तो आपका ये 1 आएगा, ये आयटा आएगा, ये -1 आएगा, ये माइनस आयटा आएगा। तो क्या, अब देखिए इसको आप पॉइंट लेके अगर ये आप एक डिस्क बनाते हो तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा आता है एक्सटीरियर पॉइंट। सेम डेफिनेशन इंटीरियर का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारा एक्सटीरियर हो जाता है। लेट यस सबसेट ऑफ सी एंड देन Z0 इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ यस इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन NBD ऑफ Z0 विच लाइज इंटायरली आउटसाइड ऑफ सेट। मतलब अगर Z0 सेट यस का नेबरहुड है तो उसका इससे इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट है। इफ Z0 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस देन इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट यस। अगर Z0 एक्सटीरियर पॉइंट है यस का तो यस कंप्लीमेंट का वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। यस कंप्लीमेंट का मतलब C - यस कर देते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया मॉड लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया है ना, तो ये इसका कुछ ये ओपन डिस्क बनेगा है ना। तो देखिए यहाँ अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो जो इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी नहीं आएगा सेट यस से, क्योंकि पूरा सेट क्या है यस है। बाउंड्री के पॉइंट को यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस का पॉइंट है उनको छोड़ के, है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट Z0 लेते हैं, सर्किट यहाँ पर उसका डिस्क बनाते हैं, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो सकता है ना। बाउंड्री के भी पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया था कि अगर
जेड जीरो नेबरहुड है यस का, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, इम्पटी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इम्पटी नहीं आ रहा है ना, तो नहीं होगा। तो इस तरह से एक्सटीरियर पॉइंट आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ये सेट यस है, ऐसा कंप्लीमेंट क्या होगा, ये सारा कंप्लीमेंट में आएगा ना। तो अगर किसी में क्या कहा गया था कि अगर जेड जीरो यस का एक्सटीरियर है तो यस कंप्लीमेंट का वो इंटीरियर होगा। मतलब कोई भी पॉइंट यहाँ पर जेड जीरो लोगे, उसका डिस्क बनाओगे तो यस में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये इसका क्या है, एक्सटीरियर है। ये जो जेड जीरो है सेट यस का एक्सटीरियर है और ये यस कंप्लीमेंट का क्या है, इंटीरियर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो सेट आपका यस के एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है इसके अगर इसको नेबरहुड लेके आप एक डिस्क लेते हो तो इसके अंदर कंटेन करेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट्स ले लूँ जेड जीरो, तो उससे आप डिस्क बनाओगे तो वो इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, ना ही उसके साथ कोई इसका एलिमेंट आपको मिलने वाला है, इम्पटी आएगा। इससे इसका अगर इसका ये सेट यस का कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो उसके साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो इम्पटी ही आएगा। तो ये सब तो नहीं होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कहीं भी लेंगे, वो सारे क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। तो ये रहा इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट का बेसिक डिफिनीशन। चलिए हम नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं, बाउंड्री ऑफ पॉइंट। तो आइए देखते हैं और कुछ डिफिनीशन देखते हैं। 9th नंबर क्या है, बाउंड्री पॉइंट किसे कहते हैं। लेट ए सबसेट ऑफ सी देन अ पॉइंट जेड जीरो इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ यस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड जीरो contain element of yes but not the element of neighborhood are not in yes। मतलब कह रहा है कि जो भी यस का नेबरहुड होगा लेकिन उसके सारे नेबरहुड जेड जीरो के सारे नेबरहुड इसके अंदर कंटेन नहीं करने चाहिए, है ना। दैट इज एवरी नेबरहुड ऑफ जेड जीरो कंटेन पॉइंट्स ऑफ यस एज वेल एज पॉइंट नॉट बिलोंगिंग टू दैट सेट। अगर कहते हैं कि अगर जेड जीरो के नेबरहुड में जितने पॉइंट कंटेन करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इसके अंदर बिलोंग करें, है ना। और बाउंड्री का पॉइंट इसके अंदर बिलोंग, सेट के अंदर बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये कहा जाएगा कि जेड जीरो को हम कब बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट यस का इफ नेबरहुड ऑफ जेड जीरो कंटेन एलिमेंट ऑफ यस बट नॉट द एलिमेंट ऑफ नेबरहुड ऑफ आर नॉट इन यस। मतलब उसके सारे एलिमेंट कंटेन नहीं करने चाहिए। अगर सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ जेड जीरो लेता हूँ, डिस्क बनाया हमने यहाँ पे क्लोज डिस्क ले लिया हुआ है और हमने यहाँ बना दिया, तो इसके जेड जीरो के सारे नेबरहुड इस सेट के अंदर आ गए, यस के अंदर आ रहे हैं। तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है, चाहे आप यहाँ लोगे तो अब भी इसका नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर जेड जीरो को लेके एक डिस्क बनाते हैं तो देखेंगे कुछ पॉइंट्स इसके सेट यस के अंदर कंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट सेट यस के बाहर भी हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, है ना। तो इस पॉइंट्स को बोलते हैं सेट यस का नेबरहुड। हमने एग्जांपल लिया, क्लोज डिस्क लिया था एक जिसका सेंटर 0 है और रेडियस इसका 1 है ना। तो इसके देखिए जो 1 से लेस जो भी डिस्टेंस होगा इससे, तो उसके जो भी पॉइंट आप लोगे उसका सारा नेबरहुड के अंदर कंटेन करेगा, तो वो बाउंड्री का पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी पॉइंट आप लोगे, डिस्क बनाओगे यहाँ पर, तो ये इसका आधा पॉइंट जो है सेट यस में कंटेन करेगा और जो बाकी पॉइंट जो ये पॉइंट्स हैं ये यस के अंदर कंटेन नहीं करेंगे। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स मिलेगा सारे बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं। 10th नंबर देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। एक्चुअली में ये लिमिट पॉइंट के बाद बताना चाहिए था आइसोलेटेड पॉइंट, कोई नहीं फिर से देख लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट की डिफिनीशन क्या है। आइसोलेटेड पॉइंट लेट ए सबसेट ऑफ यस जेड जीरो बिलोंग्स टू यस इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ यस इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ जेड जीरो, एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ जेड जीरो विच कंटेन नो मेंबर, क्या कहा गया है, नो मेंबर ऑफ सेट अदर देन जेड जीरो। यहाँ देखिए जेड जीरो इसका क्या है, नेबरहुड है, या इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल केवल वही आ रहा है, क्या आ रहा है, जेड जीरो आ रहा है। अब देखिए इसको देखिए हमने सेट ले लिया 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, तो ये कुछ डिस्क बनाओगे
तो देखोगे इसके जो जीरो के नेबरहुड में, मतलब जीरो कर रहे हैं यहाँ पर आयटा के नेबरहुड में से अगर सेट यस का आप इंटरसेक्शन जब करोगे तो केवल आयटा ही आएगा, यानी 1 का। ये चारों पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 के साथ जब इंटरसेक्शन हमने किया सेट यस से 1 आ रहा है, +1 का -1 का आयटा का करोगे तो ये सारे पॉइंट जो क्या है ये आइसोलेटेड पॉइंट्स है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं, है ना। फाइनाइट सेट आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट में, ठीक है। तो समझ गए होंगे डिफिनीशन कि यस को कोई भी पॉइंट यस से आप लो, उस यस में जितने पॉइंट्स हैं उनके जो नेबरहुड बनेगा यस का, उसके अलावा आपका कोई इंटरसेक्शन में पॉइंट ना मिले। बस अगर Z0 यस का नेबरहुड है तो यस से उसका क्या लें, इंटरसेक्शन लें, तो वही पॉइंट आना चाहिए। तो हम कहेंगे वो पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। इसके सारे पॉइंट्स इस सेट के आइसोलेटेड पॉइंट है। तो आज हमने कंटिन्यू किया डिफिनीशन। अब क्या क्या पढ़ा हमने, तो हमने पढ़ा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री या पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो स्टाफ होकर नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि आपके बुक में नहीं मिलेगा ये एग्जाम्पल्स, और इससे बेस्ट अब समझाने का आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है डिफिनीशन, ठीक है। बुक में दिया है, 2 लाइन में दिया गया है बस, लेकिन आप भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया है। आप आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम ये क्या 2 लेक्चर और लगेगा, क्लियर कर लेंगे, क्लियर करने के बाद हम शुरू करेंगे ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।